2 मिनट हाउस भी नहीं चलने देते, मार-पीट, लड़ाई झगड़ा इतना गंद हो गया है हाउस में, मैं बता नहीं सकती आपको। बनी ये सिर्फ़ आम पार्टी की कमी रही है, उनको सत्ता सँभालनी नहीं आई। उन्होंने सिर्फ़ जीत के तो आ गए लेकिन पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं की। तो हमारे साथ ऐसे-ऐसे बर्ताव किए मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी नाराज़गी विधायक से है, अगर विधायक सही च रहते हमारे साथ, फंड देते, साथ लेके चलते, अब मेरे वार्ड में, सदर बाज़ार में उद्घाटन करने आ रहे हैं। पार्षद मैं हूँ यहाँ से उषा शर्मा, वो किशनगंज की पार्षदा को लाके उनके हाथ से नारियल फुड़वा रहे हैं। तो ये बताइए, ये कोई पार्षद बर्दाश्त करेगा कि विधायक की ये ओछापन एक महिला पार्षद के साथ क्या शोभा देता है? आम आदमी पार्टी में अब दो फाड़ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो है, कुछ निगम पार्षद जो हैं, वो अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से। उसी में से एक सदस्य हैं उषा शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थी, लेकिन अब जो है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के सदस्य हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी एक नई पार्टी की गठन करनी पड़ी? देखिए 2022 दिसंबर में हमने आम पार्टी से टिकट लिया और जीत के आए। अब जब से लेके अब तक 2.5 साल हो गए हम लोगों को जीते हुए, और जब से अब तक हम अपने क्षेत्र में जो हम जनता से वादा करके आए थे, आपके लिए काम करेंगे, विकास कार्य करेंगे, सड़कें बनाएँगे, गलियाँ बनाएँगे, जो भी हमारे विकास कार्य थे वो हम 2.5 साल से कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है 2.5 साल में? लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाउस में 2 मिनट हाउस भी नहीं चलने देते, मार-पीट, लड़ाई झगड़ा इतना गंद हो गया है हाउस में, मैं बता नहीं सकती आपको। तो जनता ने क्या हमारे को इसीलिए उम्मीदवार बना के वहाँ भेजा था कि हम ये लड़ाई झगड़ा करें। इसलिए वहाँ से इन सब चीज़ों से तंग आकर मैंने आम पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन काफी लंबे समय बाद आप लोग एक डिसीजन ले रही हैं, ऐसा क्यों? तो जब 2.5 साल में जो काम नहीं हो पाया, क्या गारंटी हम 2.5 साल में कर पाएँगे? जब हम सत्ता में आए, जब हम जीत के आए, 135 आम पार्टी के थे और 105 थे बीजेपी के। तो वो हम स्टैंडिंग कमेटी बना सकते थे, अच्छे से अपना मेयर भी बना सकते थे और कमेटियाँ भी बन सकती थी, स्टैंडिंग कमेटी, चेयरमैन वगैरह सब हो जाते, हेल्थ कमेटी, एजुकेशन सब कमेटियाँ स्मूथली बन सकती थी। लेकिन क्यों नहीं बनी? ये सिर्फ़ आम पार्टी की कमी रही है, उनको सत्ता सँभालनी नहीं आई। उन्होंने सिर्फ जीत के तो आ गए लेकिन पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं की। तो 2.5 साल जो खराब हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि वही अगले जो बाकी बचे जो 2.5 साल है, जो जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, तो कम से कम ये 2.5 साल में अलग हट के काम तो कर पाएँगे, जनता के लिए काम तो जाएँगे, जनता के बीच में तो जाएँगे, जनता की जब उनकी जवाबदेही तो होगी कि आपने जो हमें वोट दिया था आम पार्टी के थ्रू, तो हम वहाँ काम नहीं कर पा रहे, हमारे को बजट नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात है कि विधायक को 20 करोड़ फंड मिलता है साल का। पिछले साल विधायक को 20 करोड़ मिला और एक पार्षद को 25 लाख सिर्फ फंड मिलता है। आप ये बताइए, इतना बड़ा वार्ड है, उसमें 25 लाख में हम क्या करा लेंगे? विधायक ने भी कोई पैसा नहीं लगाया हमारे वार्ड में, क्योंकि पावर सब विधायकों को दे दिया आम पार्टी ने। उनका मन करेगा तो पार्षद उनके मन होगा, खुश होंगे तो पार्षद के मैडम, लिए करेंगे, नहीं तो यहाँ नहीं पे आम करेंगे। आम आदमी पार्टी एक सवाल कर रही है कि आप लोग पार्टी से इस्तीफा तो दे दिए, तो पार्टी के ही नाम पे जीते हुए तो निगम पार्षद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो जनता के बीच में तो आना है ना, जनता के लिए हम जनता ने बनाया है। पार्टी की टिकट ठीक थी, मैंने पहले ही शुरू में बोला कि आम पार्टी के टिकट से हम जीते, मैंने मना तो नहीं किया ना, लेकिन जनता के प्रति भी तो हमारी जवाबदेही है ना। हम जनता के बीच में जाएंगे, काम करके देंगे 2.5 साल में। तो क्या इस 2.5 साल में यहाँ से जो विधायक हैं, उनसे क्या आप लोग का किसी प्रकार का फंड या क्या कैसा रहा अपना ये 2.5 साल? जी, फंड के नाम पे तो ज़ीरो है, उन्होंने कोई फंड नहीं दिया, उन्होंने तो हमारे साथ ऐसे-ऐसे बर्ताव किए, मैं बता नहीं सकती हूँ कि जीत गए तो अपने बल पे जीते हैं, ठीक है? अ, अब हमारे को पूछा नहीं जाएगा, पार्टी लेवल में हमारे को कोई काम नहीं सौंपा गया, ना विधायक को टिकट मिलने के बाद हमारे से मिले, ना हमें हमें बुला लेते, हम चले जाते, हम तो पार्टी के लिए। मैं कहती हूँ अगर उनको लगता है कि हम हरवाने में थे, तो आज हमने पार्टी छोड़ी है, तो हम 4 महीने पहले भी ओपनली जाके हरवा सकते थे ना। फिर हम तो पार्टी के हित में रहे ना, साइलेंट हो गए, ठीक है विधायक नहीं पूछा, कोई नहीं, जीत जाए अपने आम पार्टी का, हम तो यही सोच के, अगर उनकी ये सोच थी तो मैं तो पहले ही छोड़ देती ना, ओपन आके हराती, फिर मैं किसी का जोर दबाव थोड़ी है किसी पे। आपकी नाराजगी विधायक से है या पार्टी है, सिर्फ नेतृत्व है? देखिए सबसे बड़ी मेरी नाराज़गी विधायक से है, अगर विधायक सही रहते हमारे साथ, फंड देते, साथ लेके चलते, अब मेरे वार्ड में, सदर बाज़ार में उद्घाटन करने आ रहे हैं। पार्षद मैं हूँ यहाँ से उषा शर्मा, वो किशनगंज की पार्षदा को लाके उनके हाथ से नारियल फुड़वा रहे हैं। तो ये बताइए,
ये कोई पार्षद बर्दाश्त करेगा कि विधायक की ये ओछापन एक महिला पार्षद के साथ क्या शोभा देता है? कि वो दूसरे वार्ड के पार्षदा को लाके उद्घाटन करा रहे हैं, उनको लेके मेरे वार्ड में घूम रहे हैं। फिर पार्टी लेवल में कोई भी मीटिंग होएगी तो विधायक ऑफिस होएगी और जो भी संगठन के जो कार्यकर्ता है उनको बुलाया जाता है, लेकिन एक मैं आम पार्टी की पार्षदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता। क्यों मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सब क्या पार्टी लेवल के ऊपर से दिखाई नहीं दिया? एक एक महिला पार्षद को आप कैसे इग्नोर कर रहे हो? मैंने वहां बात की, मैंने केजरीवाल से भी समय लेने की कोशिश की, मैंने आतिश जी से, सबसे, दुर्गेश पाठक जी से, किसी ने मुझे समय नहीं दिया। मैंने अंकुश नारायण जी को अपनी सारी बात बताई, मैं सौरभ भारद्वाज के पास गई, मैंने सारे बताया, दिखाया कि ये व्हाट्सएपों पे ग्रुपों में डाल रहे हैं कि ये कहीं जाके मत्था टेक ले, कहीं रगड़ ले, इनको कोई पद लेने नहीं दूंगा, इनको 2027 में टिकट नहीं लेने दूंगा। तो आप ही इस पार्टी के स्वप्रिय है, करता धरता आप है, तो फिर हम क्या है? जो पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं बड़े भारी मन से, दुखी मन से होके मैंने इस पार्टी से रिजाइन देना पड़ा। इस विषय में क्या आप लोगों ने कभी अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैं करना चाहती थी, मैंने बताया ना, मैंने कई दफ़ा फ़ोन किया कि मुझे टाइम चाहिए, कि उनके पीए को फ़ोन किया, लेकिन हमारे को किसी ने कोई टाइम नहीं दिया। मैं इतनी परेशान थी कि मेरे यहाँ के काफ़ी लोग हैं, आप एरिया में भी सब मिलेंगे, आप पूछेंगे, सब बताएँगे कि कितने टाइम से हमारे साथ जो उन्होंने अनदेखा कर रखा था। पार्टी भी ने भी अनदेखा किया, विधायक ने तो किया ही किया, क्योंकि सब विधायक के थ्रू हो रहा है पार्टी में। पार्षदों की कोई वैल्यू, कोई इज़्ज़त नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपके जो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी है, उनका नेता कौन है? हमारी पार्टी का नेता मुकेश गोयल जी हैं। और आने वाले टाइम में और भी पार्षद आएँगे, क्योंकि अभी और बहुत पार्षद ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। आने वाले निगम की चुनाव जो है, क्या आप लोग लड़ेंगे उसमें और मुकेश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे? देखिए, अभी 2.5 साल है, अभी नई पार्टी का गठन हुआ है, अभी इससे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, बस इतना है कि 2.5 साल में हम अपनी जनता के लिए, अपने सदर बाज़ार के लिए मैं काम करके दूँगी। मैं फंड भी लूँगी, कहीं न कहीं जाएँगे, हम अपनी परेशानियाँ बताएँगे, एलजी के पास भी जाएँगे, सीएम के पास भी जाएँगे, क्योंकि सीएम पार्टी का नहीं है, पूरी दिल्ली का सीएम है वो। तो उनके पास भी जाके अपनी व्यवस्था मैं उनके बताऊँगी, फंड लेके आऊँगी और अपने क्षेत्र के लिए मैं काम करूँगी। मैडम, अभी सिर्फ 15 निगम पार्षदों ने ज्वाइन की है, नई पार्टी बनाई है। क्या ऐसा भी है कि कुछ और भी निगम पार्षद और विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो आप लोग के साथ आ जाएँ? देखिए, विधायक का तो मैं नहीं बोल सकती, उनके बारे में मुझे अभी इतना हुँ। पता नहीं है, लेकिन हाँ, पार्षद मेरे टच में हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। तो क्या पता हमारे आने के बाद पार्टी उन पार्षदों की सुध ले ले, क्या पता उनकी सुन ले, उनकी परेशानियों को हल कर दे। हुँ। देखिए, क्या होता है कि परिवारों में मनमुटाव होता रहता है, तो परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो बिठा के समझा दे ना, तो मनमुटाव दूर होता है। तो इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो नाराज़ है उनको छोड़ दिया। हमने तो कहा था, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, बिठाइए, आप आमने-सामने कराइए। लेकिन किसी ने सुनी नहीं। शायद उस टाइम रहते अगर इस चीज़ का हल हो जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती।